हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा का आपका सेकंड पेपर होगा, ये यानी आपका फाइनल स्टेज है, सेकंड स्टेज भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था इमला का एक पेपर होगा और वो उसी दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आपका, यानी आपको जिस दिन इनाम मिलेगा। रिजल्ट अनाउंस होगा आपका, उसके एक हफ्ते के बाद आपका ये पेपर भी होगा और उसी दिन आपका जो पुरस्कार होंगे, आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा। और ये आपको हमारी वेबसाइट www.honahar.in पर बता दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि उस इमला में वो होगा, वो भी पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें हम 10 जो प्रश्न होंगे, यानी जो 10 शब्द हैं उनके हिंदी के अर्थ भी पूछेंगे, बाकी और वो सही भी होने चाहिए। बाकी 90 जो होंगे वो कठिन शब्दों की इमला होगी, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हर जो शब्द होगा वो किस टाइप के शब्द होंगे, मैं बाकी आपको अब रोज़ लगभग 20-30 जितने भी शब्द होंगे संभव, वो मैं रोज़ बताऊंगा और उनमें से अधिकांश शब्द आपको उस इमला में मिल जाएंगे। तो मैं पहले ही आपको यहाँ पर आज देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ, वो फर्स्ट डे है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है आपके लिए इतना कि मैं आपको उन शब्दों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो देखिए किस टाइप के जो हैं आएंगे शब्द, आप देखिए कैसे हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ साथ साथ उनके अर्थ भी बताता चल रहा हूँ, और इसके अलावा कठिन शब्द भी आएंगे तो किस तरह से लिखे हुए होंगे, आपको क्या लिखना है वहाँ पर आपके दिमाग में ये सब होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं है, आप ये मत समझे, ये भी बहुत ही ध्रुव है। ध्रुव माने कठिन, कठिन है। तो अब ऐसे शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पर आपको आज 20 शब्द दे रहा हूँ, रोज दूंगा, रोज आप लिखते जाएं अपने और इनका अभ्यास करें। कहीं आपको वो शब्द ऐसा तो नहीं है कि वो उनके अर्थ भी नहीं आते हैं, या हो सकता है कि आपको उन शब्दों को लिखना भी नहीं आता। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्दों का स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए पहला है, यहाँ पर मैंने पहले लिख रखे हैं आवाहन। आवाहन का मतलब होता है पुकारना, बुलाना। हम आवाहन का मतलब है किसको बुला रहे हैं, जैसे आवाहन यानी भगवान को अगर हम पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, वो भी आवाहन होता है, भगवान को बुलाना। जैसे आवाहन कर रहे हैं भगवान का, किसी भी चीज को हम पुकार रहे हैं मन से, हृदय से, वो आवाहन है, यानी बुलाना ही है, पुकारना है। दूसरा यानी आवाहन का मतलब है बुलाना या पुकारना, ठीक है, बुलाना। व्यसन, व्यसन है आपके अंदर की बुराइयां। कैसी बुराइयां? नशाखोरी करते हैं, ये नशेबाजी है, नशा। तम्बाकू का व्यसन है, दारू का है, या और भी जो हो सकता है, वो सब व्यसन में आते हैं। तो ये व्यसन माने हैं बुरी चीज़ें, बुराइयां हैं, ये व्यसन बुरी आदतें हैं, या आप इसको कह सकते हैं बुरी आदतें। नशाखोरी बुरी आदतें हैं, नशाखोरी भी है, इसका मतलब है आपका नशाखोरी, ठीक है। व्यवधान, व्यवधान का मतलब होता है रुकावट। मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में कोई लाइट चली जाए या कुछ भी है, तो ये हमारे उस काम में क्या होगी, बाधा पड़ गई है। व्यवधान, व्यवधान का मतलब ये है बाधा, काम में परेशानी आ गई, रुकावट, बाधा ही रुकावट है, वही व्यवधान है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। व्यवधान पड़ गया, शादी विवाह चल रहा है, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो वो व्यवधान पड़ गया शादी के अंदर, ठीक है। अब है संलिप्त, संलिप्त का है, संलिप्त क्या होता है, किसी भी चीज में शामिल होना, संलिप्त। वो भी उसमें संलिप्त था, आपने चोरी की, नहीं आपने नहीं, किसी ने भी चोरी की और उसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल था, तो उसमें बोलते हैं वो भी उसमें सम्मिलित था। तो वही है संलिप्त, माने किसी भी उसमें शामिल हो गया था, बुरे काम में हो या किसी में, वो संलिप्त था उसके। तो अब है नारकीय। नारकीय का मतलब है नरक जैसा, नरक के समान,
ऐसा जीवन, जैसे आप कहीं देखें कोई भी गांव मोहल्ला ऐसा है, वहाँ पर गंदगी भरी है, नालियाँ, कीचड़, गंदगी, या लोगों के मकान बहुत ही ऐसी हालत में है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, या लोगों के पास जीवन उनका बड़ा खराब है, तो बोलते हैं वो नारकीय है जीवन। कैसा गंदगी पड़ी है बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलता है नारकीय, यानी नरक जैसा, यानी नरक के समान, नारकीय। ओके एवरीवन। अब है दुर्लभ, जो कठिनाई से प्राप्त हो वही दुर्लभ होता है। जैसे बहुत ही दुर्लभ धातु मिल गई या हीरा मिल गया, ये दुर्लभ चीजें हैं जो आसानी से नहीं मिलती सभी किसी को। तो दुर्लभ का मतलब है जो कठिनाई से प्राप्त हो वही दुर्लभ है, जो कठिनाई से प्राप्त हो। एक है विलुप्त। विलुप्त क्या है? जो चीज गायब हो गई, लुप्त माने होता है छुप गई, गायब हो गई, वो विलुप्त हो गई, यानी अब नष्ट हो गई। जैसे बहुत से जानवर विलुप्त हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो आपने देखा वो गिद्ध होता था पहले, कि आप लोगों ने नहीं देख पाया है, आप बहुत छोटे हो, अभी आप 10-8 साल के हो तो आपने नहीं देख पाया। हाँ, तो विलुप्त हो गया, जो गिद्ध था वो अब विलुप्त हो गया है। डायनासोर वो विलुप्त हो गया, डायनासोर तो बहुत पहले, करोड़ों साल पहले ही खत्म हो गया, तो वो विलुप्त हो जाते हैं। जो चीजें समाप्त हो गई हैं, ऐसा समझ लेना, समाप्त हो गए, कोई प्राणी है, कोई भी कुछ भी है, वो विलुप्त हो गया, यानी गायब ही हो गया, वो विलुप्त हो गया, गायब हो गया, बात समझ आई, खत्म हो गया। अब है औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब है उद्योग से संबंधित। औद्योगिक का मतलब है उद्योग, ये उद्योग है, औद्योगिक है, ये औद्योगिक, दामया विद्या ना, ऐसे औद्योगिक। तो उद्योग होते हैं। उद्योग क्या होते हैं? जो आपने फैक्ट्री वगैरह देखी है, जैसे हमारे यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी है, वो क्या है? वो उद्योग है एक, किसी भी चीज़ का उद्योग हो सकता है, किसी चीज़ के कारखाने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो उद्योग है। तो उद्योग से संबंधित ही उद्योग होता है, ठीक है? उद्योग से संबंधित औद्योगिक होता है। उद्योग समझ रहे हैं? व्यापार, बिजनेस, फैक्ट्री वगैरह है, वो इसी की बात कर रहे हैं, उद्योग है वो। जहाँ पर कोई लोग कुछ बना रहे हैं, वो उद्योग है। तो उद्योग से संबंधित जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं औद्योगिक। संबंधित, ठीक है? तृष्णा। तृष्णा होती है एक प्यास, किसी चीज की इच्छा। एक मृग तृष्णा भी होती है। मृग तृष्णा नहीं सुनी आप लोगों ने? मृग तृष्णा क्या होता है? एक होता है हिरन होता है, उसके सिर में ही होता है एक खुशबू होती है, कस्तूरी बोलते हैं, और उसको आती है वो खुशबू, वो ढूंढता रहता है, उसको ढूंढता रहता है, चलता ही रहता है उसकी खोज में कि ये कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। तो वो एक आस है, तृष्णा एक प्यास है, किसी भी चीज़ को पाने की लालसा है, किसी भी चीज़ को पाने की लालसा है, इच्छा। क्या है वो? इच्छा है, लालसा है, वो इच्छा है, पाने की प्यास है। प्यास का मतलब वो नहीं पानी पीने की प्यास, ये तृष्णा है। द्वंद्व है। अब द्वंद्व किसको कहते हैं? आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, असमंजस ही द्वंद्व है। असमंजस क्या होता है? अब जाऊं या ना जाऊं। अगर आप ऐसी स्थिति में आ गए, ये काम करूं या ना करूं, तब हम उसको बोलते हैं असमंजस की स्थिति में, द्वंद्व की स्थिति में पड़ गए भैया। क्यों? पता नहीं हमें ये काम करूं या ना करूं। अगर करता हूं तो कुछ ऐसा नुकसान, नहीं करूंगा तो ऐसा नुकसान। अब हम सोच रहे हैं उस चीज को, तो वो ये होती है असमंजस। समझ में नहीं आ रहा आपको, द्वंद्व में पड़ गए हैं आप। बात क्लियर हो गई आप लोगों को भी? यस। अब है संयम। आप थोड़ा संयम बरतो तो भाई आप सही हो जाएंगे। संयम का मतलब है आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। संयम का मतलब है किसी चीज को आप इच्छाओं को नियंत्रण करो। क्या करो? नियंत्रण, यानी थोड़ा कम
देखो तो नियंत्रित है, नियंत्रण ही संयम है। अपने आप पर आप क्या करिए, नियंत्रण करिए, तो आप संयम बरत रहे हैं। बड़ा थोड़ा सा रहन सहन में या किसी में थोड़ा नियंत्रण, कंट्रोल। खर्चे अनाप शनाप करेंगे तो आपका क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा। संयम से रहेंगे तो आप खर्चे कम होंगे, तो फिर आप कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज नहीं लेंगे तो परेशानी नहीं बढ़ेगी। तो बहुत सारे संयम है। संयम का है कंट्रोल्ड है, ठीक है। अब है निरर्थक। अब हम कोई ऐसा शब्द लिख दें जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वो शब्द ही ना हो, ठीक है। मैंने लिख दिया टूसा। क्या है ये टूसा, जानते कुछ? होता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्या अर्थ पढ़ा रहे हैं टूसा, है ना। ये टूसा क्या है, ये कुछ भी नहीं। सो ये निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थक है। अब है जिसका कोई अर्थ ना हो, इसका नाम ये निर माने नहीं है, अर्थ माने अर्थ। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या कहेंगे, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। अब है विधान। सुना होगा नहीं आपने, क्या सुना होगा, विधि का विधान। ये पहले से नियम बना रखा है, तय है कि सबको मरना है। कोई जिंदा रहेगा जहां, आज नहीं तो कल मरेंगे। तो ये विधि का क्या है, नियम है, विधान। और हमारे यहाँ भी होती है विधान सभा, कानून है, नियम कानून है, कानून बन रहा है भैया, वो विधान है। हमारे यहाँ विधान सभा होती है जहाँ से एमएलए बैठते हैं। आपने सुना है ना एमएलए, अपने यहाँ के एमएलए का नाम जानते हैं आप? विधायक जी का नाम जानते हैं दीदी? विधायक जी कौन है अपने यहाँ के? प्रधानमंत्री नहीं, विधायक। हमारे यहाँ के विधायक जी कौन है, नहीं पता? पता होना चाहिए। वो आते हैं ना फूल लेके। विद्योत्तमा, विद्या में जो उत्तम है, उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ है। एक उत्तम केवट भी है, पर ये विद्योत्तमा है। विद्योत्तमा, विद्या में जो उत्तम। विद्या क्या होती है, जो तुम विद्या पढ़ रहे हो, पढ़ाई लिखाई जिसमें भी आपके ज्ञान नॉलेज, उसमें जो उत्तम है, श्रेष्ठ। बात समझ आ रही है? विद्या में उत्तम। विद्या तो आप पढ़ ही रहे, विद्या है ये, विद्या। ये विद्या नहीं है, ये ध्या नहीं है, क्या है ये, विद्या। तो विद्या में उत्तम होता है, उसी को बोलते हैं विद्या उत्तमा। और श्रेष्ठ, देख लो श्रेष्ठ भी, श्रेष्ठ माने ये उत्तम होता है, जो सबसे अच्छा है वही उत्तम है। तो ये सर्वोत्तम होता है हालांकि वो, पर यह विद्या में श्रेष्ठ है, अच्छा है, वही विद्योत्तमा है। पर ये लड़की की बात हो रही है, विद्योत्तमा, ठीक है। शंका, क्या आपको कोई समझ में नहीं आया तो उसमें थोड़ा सा है क्या डाउट, अरे पता नहीं ये कैसे हुआ, संकोच है, वो है संकोच, उसमें संदेह, संकोच, शंका, डाउट, शंका है। किसी चीज में थोड़ा सा डाउट है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो आपका संदेह है, शंका है। और शंख देखा है, नहीं देखा? हाँ देखा है। शंख तो ये ध्वनि करता है, उसका बना हुआ होता है, आपने देखा होगा, पंडित जी बजा देते कभी करके, है ना, तो वही शंख है। अब ध्वनि यंत्र ही कह लूंगा मैं, तो ध्वनि यंत्र है वो, एक तरह से ऐसे मानो वो यंत्र ही है, और क्या है बना हुआ। श्यामल, सस्य श्यामला, अच्छा तो श्यामल माने होता है काला, नहीं बेहद बिल्कुल काला नहीं, सांवला। उनमें से बहुत से लोग कैसे हैं, श्यामल, श्यामले हैं, तो वो श्यामल है, ठीक है। कृष्ण भी श्याम थे। श्याम माने कृष्ण, कृष्ण मीन्स काला,
तो श्यामल का मतलब है जिसका रंग सांवला हो, श्यामला। कैसे हैं आप? श्यामला का हो गया सांवला, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? सांवला है आदमी। जो सांवला होता है ना, बहुत से काला भी कहते हैं, तो बहुत काला है भाई। सांवला, श्यामल। अंत्योदय, उदय का मतलब है किसी को निकलना, उठाना। अंत्यो माने बिल्कुल अंत से, एंड है हो गया, उसको भी उठा रहे हैं। उदय, अंत्यो उदय, उदय माने उठाना। सूर्य ऊपर उठता है सवेरे सवेरे, सूर्य उदय होता है। कहाँ दिखाई देता है? नीचे, नीचे से उदय होता है ऊपर की ओर। सो वही अंत्योदय का मतलब है बिल्कुल अंत से ही उसको उठाना। किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है तो अंत्योदय का मतलब है सबसे लास्ट में से किसी को उठाना। लास्ट का मतलब ये नहीं पीछे से उठा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी को भी अगर हम उठा रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं उसको, तो वही है अंत्योदय। यानी निम्न को उठाना, निम्न को, निम्न का उत्थान है ये, उत्थान, उत्थान। देखो ये भी शब्द है, बर्बाद मत करना। उत्थान का मतलब उठाना, उदय, ये भी शब्द है उत्थान। उत्थान का मतलब उठाना किसी को, गोद में नहीं उठाना है, पैसे से मजबूत करना है, एजुकेशन देनी है, पढ़ाई लिखाई करानी, तो उत्थान हो जाएगा व्यक्ति का अपने आप। बात समझ आ रही है? उदय हो जाएगा। आप भी अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप अच्छा कुछ कर पाएंगे, तो आपका उत्थान हो गया। सामर, देखो सामर्थ्य, सामर्थ्य, जो हमारी बॉडी में पावर है, शक्ति है, ताकत है, वही हमारी सामर्थ्य है। किसी की तो सामर्थ्य है 5 किलोमीटर दौड़ने की, किसी की 3 किलोमीटर, और मेरी तो 500 मीटर, ठीक है। अब अपनी अपनी अलग है, ठीक है, मेरी 500 से ज्यादा भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। सामर्थ्य का मतलब है शक्ति। आपके अंदर कितनी शक्ति है? क्षमता। आपके अंदर क्या क्षमता है? क्या दौड़ सकते हैं, कितना खा सकते हैं, कितना पी सकते हैं, कितना आप काम कर सकते हैं, वो हमारी सामर्थ्य है। अब बात है संक्षेप। क्या रह गया है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब है बात थोड़े में समझा दो भाई। मैं लंबा लंबा व्याख्यान दे रहा हूं तो वो व्याख्या हो गई, लंबी लंबी बात समझा रहा हूं। और संक्षेप का मतलब शॉर्ट में समझा दो, नहीं थोड़ी सी देर में कट करके, बात पूरी, मामला थोड़ा। पर संक्षेप में कभी कभी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए उनको व्याख्या करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। संक्षेप का मतलब है कम शब्दों में। संक्षेप का मतलब क्या है? कम शब्दों में। शब्द हमारे हैं कम शब्दों में। अगर कोई बात कह दी जाए तो वो कैसी कही जा रही है? संक्षेप में कही जा रही है। संक्षेप, तो संक्षेप में कही जा रही है। हम आपकी बात को, अब मैंने व्याख्या कर दी आपको। आज मैंने 20 आपको नए शब्द दे दिए हैं। अब इन शब्दों का आपको अर्थ भी समझ में आ गया होगा। रोज में नए 20 तो कम से कम 20 आपको नए शब्द दे दूंगा, और सभी शब्दों को आप लिख लें, एक नोट बनाते जाएं, और इनमें से बहुत सारे मतलब बहुत सारे उस इमला में होंगे कठिन। अभी तो शुरू कठिन किए नहीं मैंने, कठिन से कठिन शब्द आपको सिखाऊंगा और उनके अर्थ भी सिखाऊंगा, जिससे आपका हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है मैं मानता हूँ। आप इसको एक काम करिए, नोट कर लीजिए, और कल फिर मिलते हैं। वीडियो आज ही हर शाम को मैं 5 बजे के लगभग या 6 बजे तक शाम को ही मैं रोज डालूंगा, जैसे पहले डालता था। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, कोई बात नहीं, करिए। और जिन बच्चों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी बच्चों ने पेपर वगैरह दिया है उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।